Hello everyone, welcome back to my channel. I am Pooja Singh. I am a CA intermediate aspirant. So today in this video I will tell you how to revise your law. So basically सबसे पहले लॉ में तो आपका सारा जितने भी कॉन्सेप्ट हैं 5 एक्ट से इट्स नॉट आई विल से दैट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू डू ऑल द ऑल द चैप्टर, बट जितने भी आप चैप्टर्स करो, जैसे कि अगर समथिंग कुछ मतलब बच्चों का नहीं हो पाता, मतलब 2-3 चैप्टर्स भी हो जाते हैं, तो आप डरो मत कि मतलब मेरा इतना चैप्टर नहीं हुआ। जितने भी चैप्टर्स हो गए हैं, 3 चैप्टर्स या 4 चैप्टर्स आपके हुए, तो उनका ही रिवीजन अच्छे से कीजिए और उनके कॉन्सेप्ट को कोशिश कीजिए कि मतलब अच्छे से मुझे रिवीजन हो जाए और कॉन्सेप्ट मुझे पूरे अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद आपको अपनी मॉड्यूल के ही फर्स्टली आप प्रायोरिटीज़ दीजिएगा कि मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एक एक बार चेकआउट कर लेना, मतलब कैसे लिखते हैं देख लेना। और चार चार पैराग्राफ में भी आप लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी आप सीधे लिख सकते हैं कंक्लूज़न की तरह। आप मेरी कॉपी भी देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। तो मतलब मैं प्रैक्टिस तो ऐसे करके गई थी कि मतलब हम प्रोविज़न, फैक्ट और कंक्लूज़न ऐसे लिखेंगे, लेकिन एट द एंड जब मैं वहाँ गई एग्ज़ाम में, फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने ऐसे लिखा था, लेकिन सेकंड अटैम्प्ट में मैंने एक सर की वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने मतलब ओनली कंक्लूज़न टाइप का और उसकी मतलब समरी लिखी थी सारी। तो मैंने उसी तरीके से फॉलो किया था। और मैंने अगर आपके सारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस डन हो जाते हैं तो आपको 1 और 2 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपकी जो अभी एमटीपी आई थी वो आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। एटलीस्ट 3 तो देख लेना चाहिए, 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मतलब कैसे इसमें लिखा हुआ है, और सेक्शन भी बोलूँगी, अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए। मैं कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का लिस्ट बना दूँगी जो मुझे सीटीसी से मिला था। उन्होंने मुझे प्रोवाइड कराया था। जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो वो एक वीडियोस बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि इम्पॉर्टेंट कौन से होते हैं, तो एट द एंड आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो मुझे जो वो मिला था कि इम्पॉर्टेंट कौन से मतलब ग्राफ से आएगा या कौन सा टॉपिक से आएगा, तो मैं वो आपको टॉपिक दे दूँगी और आप उस टॉपिक्स को मतलब ज़्यादा प्रेफर करना। पढ़ना तो हमें सब कुछ है, लेकिन प्रायोरिटीज़ बोलते हैं कि मतलब हम ये वाला ज़्यादा मतलब उस पर मतलब आप ज़्यादा ध्यान देना। और मैं ये बोलूँगी कि आप लोगों को लॉ को पढ़ने के साथ साथ 1-2 बार आप लिख लेना तो भी चलेगा। आप मतलब जितने बार आप कॉपी में अपने लॉ की प्रैक्टिस करें तो 1 बार और 2 बार आप मतलब लिख के देख लो कि मतलब मैं कितना लिख सकता हूँ एटलीस्ट। क्योंकि हम जितना पढ़ते हैं वो तो इतना नहीं लिख पाते हम, उससे कम ही हमारे माइंड में आता है और एग्ज़ाम टाइम में तो बहुत ही कम आएगा क्योंकि टेंशन होती है। तो अभी से आप अपना प्रैक्टिस कीजिए और इम्पॉर्टेंट सेक्शन मैंने बोला है आपको प्रोवाइड करा दूँगी मैं। मेरे पास एक ऐसा पीडीएफ भी है जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं सारे, तो मैंने वो भी अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया है। और अपने सारे एक्ट्स के मैंने उसमें मतलब हैंड रिटन नोट्स दे दिए हैं आपको। अगर आपको किसी भी चीज़ से कुछ भी रिलेटेड और डॉक्यूमेंट्स या पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। और मुझे मतलब बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आया था कि उनको मतलब केस स्टडीज़ लिखने में दिक्कत होती है। आप मतलब एक बार आप पढ़ो सब अच्छे से, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लो और उसके बाद आप नोट्स में देखो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा होता जितना भी हमारे बुक्स में होता है। डरते हम इसलिए हैं क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं पूरा। आप इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा ना, उसका आंसर छोटे समराइज में ही होगा। तो आप अच्छे से प्रॉपरली से क्वेश्चन पढ़ो और उनका ओनली आपको कंक्लूज़न पता होना चाहिए अच्छे से, और किस सेक्शन से लिया है, कैसे किस और क्या उसका कंक्लूज़न आया था, बस हमें उतना बताना होता है। बच्चे पढ़ते नहीं हैं इसलिए वो मतलब उनको मतलब डाउट होता है कि मतलब ये कैसे होगा, क्यों होगा। तो पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। कॉन्सेप्ट के बेस पे होता है, जैसे कि हम स्टोरी पढ़ लेते हैं उसका आंसर बताते हैं, रिल टाइप्स वो। तो मुझे तो कभी मतलब ऐसा लॉ में कभी भी डर नहीं लगा। और मुझे एक और चीज़ बोलनी थी कि ये कोई बीकॉम का एग्ज़ाम नहीं है कि आप ज़्यादा लिख के आओगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना हो। सो आप उतना ही लिखना है जितना की नीड होगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ रिवीजन शेड्यूल। और प्लीज़ बी टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्योंकि ये टाइमिंग ऐसी चल रही है कि मतलब जल्दी से तबीयत ख़राब हो जा रही है। तो आई विल से प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।